Hi guys, welcome back to Rabbit Learning. And today we will discuss what is data analytics, what kind of work a data analyst does, and how much scope this field has right now. Do you also think कि data analytics मतलब सिर्फ boring numbers देखना है या बस एक्सेल शीट भरना है? सोच रहे हो करियर कैसे बनाना है इस फील्ड में, पर कंफ्यूज हो कि कौन सी डिग्री करूं, कौन से स्किल्स सीखूं, कौन सा टूल सबसे इम्पोर्टेंट है? डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कभी सोचा है नेटफ्लिक्स कैसे गेस करता है कि अगला शो कौन सा रिकमेंड करेगा तुम्हें, या Amazon को कैसे पता चलता है कि तुम्हें नया टूथब्रश की जरूरत है? ऑब्वियसली इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सो व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है रॉ डेटा को लेके उसे समझना, एनालाइज करना और उससे डिसीजंस निकालना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम यू रन अ कैफे और हर मंडे को तुम्हारी सेल्स डाउन चली जाती है, बट ये कांस्टेंट प्रॉब्लम एनालाइज कैसे होगी? डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। व्हेन यू प्रोवाइड योर रॉ सेल्स डेटा एंड इट एनालाइजेस कि भाई कुछ तो दिक्कत है, मंडे को सेल्स डाउन जा रही है, कुछ करना पड़ेगा, और फिर आप अपने कैफे में ऑफर निकाल सकते हो या कुछ डिफरेंट प्लान करोगे सेल्स बढ़ाने के लिए। चलो ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है। इफ वी टॉक अबाउट इट ऑन द लार्जर स्केल, सोचो आप एक इंटरनेट कंपनी में काम करते हो। योर बॉस टेल्स यू हमारे 50 करोड़ यूजर्स हैं, मुझे 3 नए इंटरनेट प्लान्स बनवाने हैं डिफरेंट यूजर के लिए। आप क्या करोगे? पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे, किस यूजर का कितना इंटरनेट यूसेज है, दिन भर में क्या क्या देखता है, यूट्यूब ज़्यादा चलाता है या सिर्फ व्हाट्सएप। फिर आप 3 कैटेगरीज बनाओगे। लो यूसेज की, जो सिर्फ चैट और ब्राउजिंग करते हैं। मीडियम यूसेज की, जो लोग यूट्यूब और OTT शोज देखते हैं। हाई यूसेज की, जो लोग लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं। आप इनके हिसाब से 3 कस्टम प्लान्स डिजाइन करोगे। ये पूरा प्रोसेस ही होता है डेटा एनालिटिक्स। अब आते हैं एक डेटा एनालिस्ट डेली करता क्या है। तो ये 4 मेजर काम होते हैं एक डेटा एनालिस्ट के। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी 3 महीने का डेटा देखकर बताना है कि रेवेन्यू बढ़ा या कम हुआ, बस डिस्क्राइब करना है। सो व्हाट हैपेंड? डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। अगर मार्च में सेल्स गिर गई तो क्यों गिर गई, इसका रीजन ढूंढना, Why it happened. Predictive analytics. आपको पास्ट 5 years का डेटा मिला और आपको फोरकास्ट करना है कि अगले 3 months में सेल्स बढ़ेगी या गिरेगी। That's prediction. Prescriptive analytics. आपने एनालिसिस से ये देखा कि जब भी आप डिस्काउंट देते हो रेवेन्यू बढ़ता है, तो आप जब भी फेस्टिव सीजन आए आप डिसाइड करते हो कि डिस्काउंट देकर सेल्स बढ़ाओगे। दिस इज एक्शन ओरिएंटेड एनालिटिक्स। अब बात आती है सीखना कैसे शुरू करें, बट उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अंडरस्टूड? अगर समझ में आ गया है कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, तो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कैसे सीखना शुरू करें। स्टेप 1, गूगल शीट्स या फिर एक्सेल। ये एक डिजिटल नोटबुक जैसा होता है, लेकिन ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं, डेटा समझने के लिए होता है। आप रोज कॉलम्स में डेटा डाल सकते हो, जैसे नेम, डेट, सेल अमाउंट, और उसका एनालिसिस कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, जैसे कि काउंट, एवरेज, ट्रेंड निकाल सकते हो। ये डेटा का फर्स्ट प्लेग्राउंड है। स्टेप 2, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सोचो तुम्हारे पास एक बड़ा सा कबर्ड है जिसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। SQL वो चाबी है जिससे आप कहते हो मुझे सिर्फ वो फाइल दो जिसमें मुंबई वाले लोगों ने ऑर्डर किया हो, और तुरंत मिल जाता है। कंपनीज SQL के मदद से अपना सारा डेटा डेटाबेस से निकालती है। स्टेप 3, पावर BI एंड टैबलो। अब डेटा को देखने का सबसे कूल पार्ट विजुअल्स बनाना है, चार्ट्स, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स, जिससे कोई भी एक बार देख के समझ जाए। स्टेप 4 इज पाइथन। जब तुम बेसिक समझ जाओ तो पाइथन की हेल्प से हम ऑटोमेटिक चार्ट्स, प्रेडिक्शंस एंड डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक डेटा एनालिटिक्स is only for coders or tech experts, but that's not true. If you have a problem solving mindset, a comfort with numbers, and a curious brain that always asks why is this happening, then you can definitely become a data analyst. Doesn't matter if you are an engineer, BCom student or a BBA one.